गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8th की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का 6ठ पाठ ग्रहम शून्यम श्रुता विना। इन्हीं पाठ की प्रश्नोत्तर। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर को हल करते हैं। देखिए, इन्हीं का पहला क्वेश्चन जो है प्रश्न 1, आदौ लिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो पहला देखें, दृष्टया का समागतः, यानी कि भाग्य से कौन आ जाता है। तो पहले का आंसर क्या है? शालिनी। दृष्टया शालिनी समागता, भाग्य से शालिनी प्रवेश करती हैं या आ जाती हैं। राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में ऑफिस में क्या निश्चित हुआ था। तो राकेशस्य कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता, राकेश के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण मीटिंग का निश्चित हुई थी या निश्चित हुआ था। राकेश शालिनी कुत्र गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है। राकेश शालिनी चिकित्सकां प्रति गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को चिकित्सक के पास जाने के लिए कहता है। सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किम करोति, शाम के समय शालिनी का भाई कार्यालय से आकर के क्या करता है। तो देखिए, सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीप प्रज्वालयति भवानी स्तुति च अपि करोति। शाम के समय भाई घर आकर के हाथ पांव धो करके बस कपड़ों को बदल करके पूजा घर में जा कर के दीप जला करके भवानी की यानी अपनी माता की स्तुति करता है। राकेश कस्या तिरस्कार करोति, राकेश जो है वह किसका तिरस्कार करता है। तो राकेश सृष्टे उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारम करोति, राकेश सृष्टि से जो उत्पादन होने वाली शक्तियों का तिरस्कार करता है। शालिनी भ्रातरम का प्रतिज्ञा कर्तुम कथयति, शालिनी अपने भाई को किसकी प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। तो शालिनी भ्रातरम कन्याया रक्षणो तस्याः पाठने दक्षितं भवितुं प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति, शालिनी अपने भाई को कन्या की रक्षा करना तथा उनको पढ़ाना और उनका ध्यान रखना, इस बात की प्रतिज्ञा करने के लिए कहती हैं। यत्र नार्यन पूजन्ते तत्र किम भवति, जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ क्या होता है। तो देखिए, यत्र नार्य न पूजन्ते तत्र सर्वा क्रिया अफला भवन्ति, जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती वहाँ सारे कार्य हैं वह असफल होते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इसके आंसर भी लिखे हुए हैं, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं और आगे आपको मैंने आंसरों को समझा दिया है। तो यहाँ से आप अपनी कॉपी के अंदर इस आंसरों को यहाँ से लिख सकते हैं। तो पहले का आंसर जो है, दृष्टया शालिनी समागतः, भाग्य से शालिनी आ जाती हैं। राकेशस्य कार्यालय एक महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता, राकेश के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण मीटिंग का निश्चित होता है। राकेश शालिनी चिकित्सां प्रति गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को चिकित्सा
के पास में जाने के लिए कहता है। सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य हस्तपादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपप्रज्वालयति भवानी स्तुति च अपि करोति। शाम के समय भाई कार्यालय से आकर के हाथ पांव धो करके कपड़े बदल करके पूजा घर में जा कर के दीप जला करके माँ भवानी की स्तुति करता है। राकेश सृष्टि उत्पादिन्या शक्त्याम तिरस्कार करोति। राकेश जो सृष्टि से उत्पन्न होने वाली शक्तियों का तिरस्कार करता है। शालिनी भ्रातरम कन्याया रक्षणे तस्यासु पाठने दक्षितम भवितुम प्रतिज्ञां कथयति। शालिनी भाई को कन्या की रक्षा के लिए और उनको पढ़ाने के लिए प्रतिज्ञा करने के लिए कहती हैं। यत्र नार्यन पूजन्ते, जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती हैं, न पूजन्ते तत्र यानी वहाँ, सर्वा यानी सभी, क्रिया यानी क्रियाएं, अफला भवन्ति सफल नहीं होती हैं। देखिए इसका अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखें। अधोलिखितानाम शब्द रूपम, नीचे लिखे हुए शब्द रूपों के तत्सम रूपम लिखित, उनके तत्सम रूप लिखें या संस्कृत शब्द लिखें। तो कोक, कोक को क्या बोलते हैं? कोक्षी। साथ को बोलते हैं सह, गोद को बोलते हैं क्रोड़म, और भाई को बोलते हैं भ्राता। कुआ को क्या बोलते हैं? कोपह। दूध को बोलते हैं दुग्धम। तो यहाँ पर इसके भी आंसर लिखे हुए हैं, आप यहाँ से भी इसका आंसर जो है वह आराम से लिख सकते हैं। देखें इसका अगला क्वेश्चन। तो पहले का जो कुक्षी, सह, क्रोड़म, भ्राता, कुपह और दुग्धम। अगला देखें क्वेश्चन इसी का तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है, उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण को देख करके कोष्टकम पदेषु, कोष्टक में दिए गए शब्दों को तृतीया विभक्ति पर, इनमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हुए खाली जगहों की पूर्ति करें। तो मात्र का तृतीया विभक्ति क्या बना है? मात्रा। तो माता सह पुत्री गस्ती, माता के साथ पुत्री भी जा रही हैं। तो यहाँ परिश्रम का क्या होगा? परिश्रमेण। तो परिश्रमेण विद्या न लभ्यन्ते, परिश्रमेण बिना विद्या न लभ्यते, परिश्रम के बिना विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते। लेखनी का क्या होगा? लेखन्या। छात्र लेखन्या लिखती, छात्र जो है वह लेखनी से लिखता है। सूरदास अंध आसित, तो नेत्र की क्या होगी तृतीया विभक्ति? नेत्रेण। लेकिन नेत्र जो है वो दो हैं, तो दो को बोलेंगे होगा तो क्या इसमें बदलेंगे अपन? द्विवचन में। तो नेत्र का द्विवचन जो है क्या होगा? नेत्राभयाम, तृतीया विभक्ति का। तो सूरदास नेत्राभयाम अंध आसित, सूरदास दोनों आँखों से अंधा था। सह साकम सम्यम याप्यति, स यानी वह, मित्र का क्या होगा? मित्रेण, वह मित्र के साथ में अपना समय बिताता है या व्यतीत करता है। तो यहाँ पर इसके भी आंसर लिखे हुए हैं, तो अपन यहाँ से भी इसके आंसर भर सकते हैं और वहाँ से इसके आंसरों को समझ सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। क स्तंभे विशेषण पदम, इस क स्तंभ के अंदर विशेषण पद दे रखे हैं। ख स्तंभे विशेष्य, इसमें विशेष्य है। तो विशेषण और विशेष्य क्या है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह कहलाता है विशेष्य, और जो बताई जाती है विशेषता तो वह क्या कहलाता है? विशेषण। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकरण को हमने आगे पढ़ा हुआ है। जैसे राधा नाच रही है, राधा की विशेषता, राधा नाच रही है, तो राधा है वो क्या है? विशेष्य है, और नाचना क्या है? विशेषण। और श्याम काला है, श्याम काला है, कृष्ण काला है, तो क्या बोलेंगे? काला है वो क्या है? उसकी विशेषण। और किसकी है? तो श्याम की या कृष्ण की, तो कृष्ण है वो क्या है? विशेष्य। तो इनको, इस प्रकरण को हमने आगे पढ़ा हुआ है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इन दोनों को क्या करना है? मेल नम कुत, इनका मिलान कर सकते हैं, और अपन चाहे तो इसको सामने भी लिख सकते हैं। तो स्वस्था, तो स्वस्था क्या होगा? इसको मिलान करेंगे अपन मनोदशा, मन की दशा है वो क्या है? स्वस्थ है।
महत्वपूर्ण, तो क्या मिलाएंगे इसको, गोष्ठी। महत्वपूर्ण है वो क्या है, गोष्ठी यानी मीटिंग है वो क्या है, महत्वपूर्ण है। जघन्य, जघन्य को किससे मिलान करेंगे अपन, कृत्यम। अगला देखें किलंती, किलंती को अपन किससे मिलान करेंगे, पुत्री। और कुत्सिता, कुत्सिता किससे मिलाएंगे अपन, वृत्ति। तो ये अपन क्या कर दिया, मिलान। अपन चाहे तो इनके सामने भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसके ये आंसर दे रखे हैं। 1 को ग से मिलाया, 2 को ङ से मिलाया, 3 को क से मिलाया, 4 को ख से और 5 को ग से मिलाया गया है। देखें इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 5वां क्वेश्चन देखिए, अधोलिखितानाम पदानाम, नीचे लिखे पदों के विलोम पदम, विलोम पद पाठा चित्वा, पाठ से चुन करके लिखित लिखिए। तो सब का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सब का मतलब है आने वाला कल, तो उसका क्या होगा, अद्य यानी आज। प्रसन्नता, प्रसन्ना तो क्या होगा, चिंतिता। वरिष्ठा, कनिष्ठा। प्रशंसितम तो क्या होगा, निगणम। प्रकाश, अंधकारः। सफला, अफलः। निरर्थक, सार्थक। तो ये पर इसके आंसर दे रखे हैं, तो अपन यहाँ से आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, रेखांकित पदम आदर्त्य, रेखा जिसके नीचे अंकित की गई है उस शब्द को आधार, उस पद को, उस शब्द को आधार मान करके प्रश्न का निर्माण करें। तो देखें, प्रसन्नताया विषयो अयम, प्रसन्नता का विषय है। तो किसका विषय है, तो किसके लिए क्या आएगा, कस्या। क्या आएगा, कस्या। तो प्रश्नवाचक चिन्ह बनाते हुए पीछे क्या लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना हमें नहीं भूलना है। सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, सर्वकार की घोषणा है। तो किसकी, तो क्या होगा, कस्य। किसकी घोषणा है, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। तो किसका, तो किम या कम, स्वीकरोमि। सम्यात पूर्व आयाम स करोषि, सम्यात पूर्वम आयाम सहम करोषि। तो सम्यात पंचमी विभक्ति एक वचन, तो क्या होगा, कस्मात। तो देखें, कस्मात पूर्वम आयाम सह करोषि। अंबिका क्रोड़े उपविष्टि, क्रोड़नी गोद में, तो कहाँ पर, तो कहाँ पर, कुत्र, कुत्र उपविष्टि, अंबिका कहाँ बैठती हैं। इस प्रकार से अपन इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी के अंदर आराम से सुंदर राइटिंग में इन्हें हल कर सकते हैं। तो देखिए इसी का, और प्रश्नवाचक बनाते समय हमें विशेष बात का ध्यान रखना होगा कि पीछे जो प्रश्नवाचक जो है चिन्ह, इन्हें लगाना हमें नहीं भूलना है। ये छोटी सी अपन गलती करेंगे, अपना क्वेश्चन राइट बन रहा है फिर भी अपना क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाने के कारण हमारा क्वेश्चन जो है वह गलत हो जाता है। देखें अगला क्वेश्चन 7वां, अधोलिखिते, नीचे लिखे हुए निम्नलिखित संधि विच्छेद, रिक्त स्थान पर संधि विच्छेद जो यहाँ पर हैं शब्द, इसमें क्या करना है, खाली जगह भरनी है। तो यहाँ पर देखें, सहसीव, सहसीव में क्या होगा, न दन उक्तवती क्या बन गया, नोक्तवती। संधि कौन सी हो रही है यहाँ पर, न अ और उ मिलके ओ हो रहा है, संधि हो रही इस पर गुण, गुण संधि। दूसरे में देखिए सहसेव, सहसा धन एव पे, दूसरे में क्या है, एव। तो सहसा धन एव संधि कौन सी हो रही है, वर्धी संधि, मात्राओं में बढ़ोतरी हो रही है। परामर्श, परामर्शम अनुसार, परामर्श अनुसार संधि कौन सी हो रही है, दीर्घ, और अ मिलके आ बन रहा है। देखो आ पर अहो, तो वध, वध धन रहा, तो वधारह, वधारह संधि कौन सी हो रही है, यहाँ पर भी दीर्घ संधि। वधुने, अधुने, अधुना धन एव संधि कौन सी हो रही है, यहाँ पर भी संधि हो रही है वृद्धि संधि, अधुना धन एव। परवर्तो अपि, तो संधि परवर्त धन अपि संधि कौन सी हो रही है, यहाँ पर
यहाँ पर संधि हो रही है गुण संधि, आ और उ मिलके ओ हो रहा है। पहले यहाँ पर विसर्ग संधि भी हो रही है परवर्त और, तो यहाँ पर विसर्ग संधि भी हो रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये समझ में आ गया होगा और इन सारे क्वेश्चन को अपनी कॉपी के अंदर सुंदर राइटिंग में जमा करके लिखना है। तो इसके आंसर भी दिए हुए हैं, क्वेश्चन भी हैं और मैंने आपको समझा दिया है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और आप इन्हें कॉपी में करना नहीं भूलें, साथ साथ में काम आप करते रहें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अगर इस YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।